Hello and welcome to Jupiter E-Class. I am Deepak Kumar, PGT Maths and PGT Computer. तो बेसिक मैथ्स का हम एक कोर्स जो स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें हम लोगों ने फर्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो रियल वैल्यूड फंक्शन था। इसमें हम लोगों ने कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़े थे। लास्ट लेक्चर में हमने लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग जो फंक्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शन है सीधा मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, तो इसको या तो एब्सोल्यूट फंक्शन भी बोला जाता है या एब्सोल्यूट वैल्यू बोला जाता है या मॉडुलस फंक्शन बोला जाता है। तो चलिए इसको हम लोग आज समझेंगे। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन तो देखते हैं इसको लिखा कैसे जाता है। अगर एक फंक्शन आपको इस शक्ल का दिखे, एक फंक्शन है एफ एक्स और ये एम मोड ऑफ एक्स के फॉर्म में रहे, ऐसे फंक्शन को बोला जाता है मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, अगर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो कुछ ऐसा आता है। अगर मान लीजिए ये अपना वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो ये जो होगा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा इसका मॉडुलस फंक्शन का। ये y इक्वल टू एक्स को रिप्रेजेंट करेगा और ये y इक्वल टू माइनस एक्स को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोला जाता है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है सिर्फ ये एक पॉजिटिव साइन, माइन अगर नेगेटिव है इस ब्रैकेट के अंदर, मतलब इस वाले साइन के अंदर, मोड के अंदर, तो ये नेगेटिव के साथ ओपन होगा। अगर इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो y इक्वल टू एक्स है, एक्स का वैल्यू पॉजिटिव है, तब भी इन्होंने इसने क्या किया, एक पॉजिटिव वैल्यू दिया। y नेगेटिव रखने पर भी पॉजिटिव वैल्यू दिया। तो हर एक केस में पॉजिटिव वैल्यू ही अपने को मिलती है। ठीक है, डोमेन कुछ भी रखें तो डोमेन इसका यहाँ से क्या मालूम चल गया, जो डोमेन क्या है इसका x बिलोंग्स टू r, कुछ भी हम लोग रख सकते हैं। और रेंज जो है इसका वो होगा 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि ये नेगेटिव में कभी नहीं आएगा। अच्छा, एक और चीज़ बात कर लेते हैं जी, फंक्शन का नेचर क्या होता है। नेचर की बात करूँ तो ये कि इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन का क्या मतलब होता है, ऑड फंक्शन का क्या मतलब होता है मालूम नहीं है। अगर आप लोगों को तो सिंपल से समझ लीजिए, अगर एफ ऑफ एक्स रखने पे, एफ ऑफ माइनस एक्स रखने पे अपने को एफ ऑफ एक्स मिले तो इसको बोला जाएगा इवन फंक्शन। और एफ ऑफ माइनस एक्स रखने पे अगर माइनस एफ ऑफ एक्स मिले इसको बोला जाएगा ऑड फंक्शन। ये एक टेस्ट है इवन फंक्शन और फर्स्ट ऑड फंक्शन को रिकॉग्नाइज करने का। ठीक है, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। जब एफ अगर -2 रखते हैं f2 के इक्वल आएगा, तो इसलिए इस फंक्शन को बोला जाता है ये इवन नेचर का फंक्शन है। ठीक है, ग्राफ को देखेंगे तो आप ये पीरियोडिकली रिपीट नहीं हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे ये एक नॉन पीरियोडिक फंक्शन भी है। ठीक है, तो इसको हटाता हूँ मैं और अब इसके बारे में समझिए। अगर इस फंक्शन को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे। फंक्शन को डिफाइन करने का सिंपल सा मेथड है। जो अगर एक मोड ऑफ एक्स अपने पास है, अगर इसको मैं डिफाइन करूं तो ये माइनस एक्स आता है किस केस में, अगर एक्स लेस देन 0, और प्लस एक्स आता है द एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, ये इसके एग्जाम्पल के लिए अगर समझे तो अगर मैं यहाँ पे -2 रखता हूँ तो आप देखेंगे ये माइनस एक्स आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, माइनस ऑफ -2, क्योंकि ये 0 से छोटा है और 0 से छोटा होने के कारण ये फर्स्ट वाले को फॉलो करेगा स्टेटमेंट को, जिसके लिए माइनस है तो और एक और माइनस लगेगा तो ये बन जाएगा 2। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ तो 3 चूँकि 0 से ग्रेटर देन है तो ये प्लस के साथ खुलेगा तो ये 3 आएगा अपने पास। तो हम लोगों ने देखा कैसे दोनों केस में हमें एक पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलती है। तो इस तरह से हम लोग मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। चलिए अब कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं मॉडुलस फंक्शन की, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस के थ्रू समझने का कोशिश करेंगे। तो अगर सबसे पहले अगर किसी भी मॉडुलस फंक्शंस में अगेन मॉडुलस लगा दिया जाए तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, ये मॉडुलस फंक्शन ही रहेगा। अगर मोड ऑफ एक्स भी हो तो ये मोड ऑफ एक्स के इक्विवेलेंट ही होता है। दूसरा इम्पोर्टेंट है, अगर मोड के अंदर दो अलग अलग वेरिएबल है
जो मल्टीप्लिकेशन में है तो हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं, x और y को सेपरेट लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये डिवाइड के लिए भी एप्लीकेबल है, अगर x बाय y है तो इसको मोड ऑफ x डिवाइड बाय मोड ऑफ y लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि y नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि हमको मालूम है जहाँ पे y 0 आएगा तो मोड ऑफ y भी 0 होगा, और मोड ऑफ y जैसे ही 0 होगा तो ये वाला जो हम दिख रहा है हमको एक्सप्रेशन ये डिफाइन ही नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद दो और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ। मोड ऑफ x प्लस वाई जो है ये ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होगा मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y का, ठीक है। मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ x मोड ऑफ y। इसको चेक कैसे करना है, वैल्यू पुट करके देख लीजिए, एक नेगेटिव वैल्यू रखिए, एक पॉजिटिव वैल्यू रखिए, आपको यहाँ मालूम चल जाएगा, ठीक है। इसी तरह मोड x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू होगा हमेशा मोड ऑफ x माइनस मोड ऑफ y, ठीक है। इसको भी चेक करने का वही तरीका है, आप वैल्यू पुट करें और इसका आंसर आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थे मॉडुलस फंक्शन से। अब थोड़े क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन में लेता हूँ, मोड ऑफ 2x माइनस 4 ग्रेटर देन 1, इसका डोमेन फाइंड करना है। फाइंड द डोमेन मोड ऑफ 2 डिवाइड बाई x माइनस 4 ग्रेटर देन 1 और टू फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे मोड ऑफ, इसको अगर लिखना चाहें तो मोड ऑफ 2, तो मोड ऑफ 2 तो 2 ही होता है, इसको ऐसे लिख देते हैं 2 डिवाइड बाई मोड ऑफ x माइनस 4 ग्रेटर देन 1। अब एक चीज़ तो मालूम है, x माइनस 4 कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि x माइनस 4 जैसे ही 0 होगा तो ये एक्सप्रेशन अनडिफाइन हो जाएगा, इन इक्वेलेशन डिफाइन हो जाएगा। तो चलिए इसको यहाँ से, तो सबसे पहले तो x माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0, x माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0 मोड के अंदर है, तो हमको मालूम है कि x नॉट इक्वल टू माइनस 4 और 4, क्योंकि माइनस 4 के लिए भी 4 वैल्यू आता है और 4 के लिए भी 4 वैल्यू होता है, x माइनस 4 और 4 सॉरी x 4 नहीं हो सकता, x माइनस 4 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे मैंने गलत किया, ये अंदर 0 नहीं होना चाहिए, तो x माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0, तो x नॉट इक्वल टू, एक वैल्यू तो हमको मालूम चल गई कि x 4 नहीं हो सकता। चलिए तो दूसरा देखते हैं। यहाँ से अगर इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करें तो हमको क्या मालूम चलेगा, मोड ऑफ x माइनस 4 लेस देन 2। अब अगर मोड को ओपन करते हैं तो ये हमको मालूम है जो नेगेटिव के लिए 0 से अगर कम है वैल्यू तो ये शिफ्ट होता है नेगेटिव साइड, अदरवाइज पॉजिटिव साइड। तो इसको हम लोग ऐसे अगर लिखें, और ये लिखते आपको आना चाहिए, ठीक है, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आ जाएगा -2 x माइनस 4 2, ये -2 से 2 के बीच करेगा। अब ये -4 को हटाना है यहाँ से, तो दोनों साइड +4 आएगा, तो यहाँ पे बनेगा 2 x। तो आप देखा x का वैल्यू यहाँ से 2 से 6 के बीच वेरी कर रहा है, तो डोमेन हमको मिल गया यहाँ से x बिलोंग्स टू 2 to 6, लेकिन साथ ही हमको ये मालूम होना चाहिए कि 4 को यहाँ से एक्सक्लूड करना है, और यही अपना आंसर है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चंस रहते हैं इसके, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन से समझने का कोशिश करते हैं इन चीज़ों को अपन। एक क्वेश्चन और मैं इसे लिखता हूँ, x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे x माइनस 2, अब ये नीचे वाला जो है फर्स्ट अगर पहला इटरेशन में सॉल्व करें इसको, तो ये मोड ऑफ x माइनस 2 0 नहीं होना चाहिए, तो इससे मालूम है मोड ऑफ x
नॉट इक्वल टू 2 होना चाहिए, तो x नॉट इक्वल टू -2 और 2 होना चाहिए। यहाँ से मालूम चल गया। सेकेंड स्टेप में आते हैं। अगर हम लेट कर लें मोड ऑफ x मोड ऑफ x को हमने यहाँ से कंसिडर कर लिया y, तो इस इनइक्वलिटी को हम लोग लिख सकते हैं y-1 डिवाइड बाई y-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इस तरह की इनइक्वलिटी को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग बहुत आराम से जानते हैं। y-1 को इक्वल टू 0 करेंगे तो y का एक वैल्यू हमको 1 मालूम चलेगा, और ये 0 करेंगे तो एक वैल्यू 2 मालूम चलेगा। क्योंकि कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो इधर आ जाएगा पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। हमको कौन सी वैल्यू चाहिए? जो पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव वैल्यू है। चलिए, पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है -∞ से 1 और 2 से इन्फिनिटी, लेकिन -2 और 2 नहीं हम लोग इंक्लूड कर सकते। तो चलिए हम लोग इसका लिखते हैं x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा। अब देखेंगे -2 कहाँ आएगा, यहाँ 1 है तो कहीं यहाँ 0 होगा, और इधर -1 होगा, इधर -2 होगा, इधर इन्फिनिटी होगा कहीं भी। तो -∞ से -2 तो हो ही नहीं सकता, फिर यूनियन -2 से 1 तक हो सकता है, यूनियन -2 से 1 तो हो सकता है बिल्कुल, यूनियन 2 से इन्फिनिटी, लेकिन 2 इंक्लूड नहीं करना है, 2 से इन्फिनिटी। तो आप देखेंगे इसका 3 सेक्शंस में क्या आंसर आया, -∞ से -2, -2 से 1 और 2 से इन्फिनिटी। इस तरह के क्वेश्चंस मॉडुलस में पूछे जाते हैं, इसको आपको करते आना चाहिए। चलिए एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन हम लोग देखते हैं, दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। चलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का भी डिस्कस करें। ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या मतलब होता है, अपने को मालूम है जो या तो नंबर क्या होगा, अगर रियल नंबर की बात करूँ तो या तो ये फ्लोट में मिलेगा या एक इंटीजर होगा। तो अगर एक नंबर है 2.54, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रल पार्ट है 2 और फ्रैक्शनल पार्ट है 54, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर भी इसी को रिप्रेजेंट करता है, जो आपको इंटीग्रल पार्ट को इसका सिर्फ शो कराना है। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसा दिखेगा आपको, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, ठीक है। अगर मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का बात करूँ तो वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 -1 -2, ठीक है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कुछ ऐसा दिखेगा, जैसे 0 से 1 के लिए ये हमेशा 0 होगा, तो यहाँ थोड़ी सी, और यहाँ से ये, फिर 1 से 2 के लिए ये 1 की वैल्यू देगा, और यहाँ से फिर 2 से 3 के लिए ये 2 आएगा, ठीक है। इसी तरह नेगेटिव साइड में भी हम लोग बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, अगर कोई इंटीजर वैल्यू है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी एक इंटीजर होगा, वही इंटीजर होगा। अगर उससे किसी इंटीजर से जस्ट बड़ा का नंबर मिल रहा है, जैसे 2.1, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 मिलेगा। नेगेटिव साइड में अगर -1.5 मिल रहा है तो -1 यहाँ है, तो इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर कौन सा आ रहा है, इससे जस्ट छोटा इंटीजर जो होगा वो अपना आंसर होगा, ठीक है। आप लोगों को अगर -2.5 मिल रहा है तो उससे जस्ट वाले -2.5 के बाद कौन सा आ रहा है, -2.5 अगर करूँ तो वो 3 आएगा, आपको मालूम होगा। -2 से जस्ट -2.5 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या है, -3 है, तो वो आंसर आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके भी कुछ अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी दिखाऊं, जैसे कि ये प्रॉपर्टीज़ ग्रेटेस्ट इंटीजर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप लोग देख सकते हैं। ये मैं यहाँ से हटा के आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर की कुछ प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। सबसे पहले देखेंगे इसका डोमेन R होता है, हम लोग
लोगों ने देखा रेंज 0 से 1 के बीच, सॉरी ये तो फ्रैक्शनल पार्ट का आपको दिख रहा है, ये फ्रैक्शनल पार्ट का है एक्चुअली। यहाँ से देखेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में फिर से ग्रेटेस्ट इंटीजर अप्लाई कर दिया जाए तो मॉडुलस के जैसा ही इसके आंसर में भी कोई अंतर नहीं पड़ता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, यदि x प्लस एन है जहाँ पे n इंटीजर है, एग्जाम्पल के लिए अगर कहीं पे आपको लिख दिया गया है x प्लस 2 और यहाँ पे 2 इंटीजर है तो आप इसको x प्लस 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू 0 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 होता है, आपको मालूम है। ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 2.5 तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा और 2 की अगर फ्रैक्शनल पार्ट की बात करूँ तो वो हमेशा 0 आएगा, ठीक है। x प्लस माइनस एक्स 0 होता है अगर x एक इंटीजर है। वैल्यू पुट करके हम लोग देख सकते हैं, अगर यहाँ पे मान लो 1 2 और यहाँ पे भी 2 रखते हैं तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा, जबकि -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पे क्या होगा, -2 ही होगा, तो 2 - 2 ऑफकोर्स 0 होगा, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे बात करूँ इंटीजर नहीं होगा, यहाँ पे अगर 2.1 की मैं बात करूँ तो 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 2 होगा, लेकिन -2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 होगा, तो 2 - 3 यहाँ से -1 हमको मिलेगा। सिमिलरली आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं। तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ थे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के। ग्रेटेस्ट इंटीजर के भी क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, तो हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, मॉडुलस, क्या मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एवरीबॉडी, हैव अ नाइस डे।